चैप्टर 3 क्रॉसओवर्स। आपने खुद ट्रेड किया होगा कई बार या सुना होगा काफ़ी लोगों से गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर्स मूविंग एवरेजेस को लेके। जब एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को कट करता है तो उसकी हमें एक सिग्नल मिलती है बुलिश और बेरिश होने की। उसी तरीके से इचिमोकू में भी एक क्रॉसओवर होता है जिसे हम टीके क्रॉसओवर कहते हैं, यानी कि टेनकिन और किजुन का क्रॉसओवर। तो चलिए अभी चार्ट्स में देखते हैं कि ये कैसे होता है। टीके क्रॉसओवर जो बुलिश वाला होता है वो तब होता है जब स्टॉक का टेनकिन किजुन को नीचे से ऊपर की ओर कट करता है, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस स्क्रीन में क्लाउड के नीचे ये चेंज हुआ है, यहाँ पर नीचे से किजुन नीचे टेनकिन नीचे था, ये नीचे से ऊपर कट हुआ है। ये एक बुलिश संकेत होता है, सिग्नल जो डाउन ट्रेंड में मिलता है हमें या अप ट्रेंड में मिले जब मिलता है। तो ये खास करके अगर डाउन ट्रेंड में मिले जब कैंडल क्लाउड के नीचे बन रहा होता है तो ये हमें बताता है कि शायद अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहाँ से संभावना है अप ट्रेंड चालू होने की। तो हम उस समय शॉर्ट्स नहीं ढूंढते हैं, लॉन्ग की खोज में रहते हैं कि एक अर्ली सिग्नल मिल गया हमें। टीके बुलिश क्रॉसओवर जो होता है। जो दूसरा होता है वो होता है बेरिश क्रॉसओवर, जब टेनकिन ऊपर से किजुन को नीचे काटता है, ऊपर से। तो ये आप देख लो इधर रिलायंस में ये प्राइस क्लाउड के ऊपर है, बट फिर भी इधर में हमें एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गई कि ये एक वार्निंग कि यहाँ पर शायद प्राइस गिरने वाला है और आप इधर जो बुलिश ना रहे या तो शॉर्ट करने की पोजीशंस खोजे। इसमें अगेन ये एक अर्ली सिग्नल है कि हमें वार्निंग मिल गया बेरिश टीके क्रॉसओवर का। इसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं हम अभी। टीके क्रॉसओवर के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले अगर टेनकिन किजुन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कट रहा हो और किजुन फ्लैट हो तो उस सिग्नल को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उसको खाली चेतावनी रखते हैं कि वो किजुन जब वापस स्लैंट चालू करेगा तो उसको हम महत्वपूर्ण मानेंगे कि हाँ ये डायरेक्शन है बेरिश या बुलिश की वार्निंग दे रहा है हमें। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। अगर टीके क्रॉसओवर क्लाउड के ऊपर हो रहा है, यानी कि कैंडल क्लाउड के ऊपर है और बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, टेनकिन किजुन को नीचे से कट करके ऊपर जा रहा है, तो वो सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है। उसके संग आपको रहना चाहिए ट्रेंड में। प्राइस मोस्टली बहुत स्पीड में भागता है। अगर टीके क्रॉसओवर कैंडल के अंदर कुमो के अंदर हो रहा है, प्राइस कैंडल कुमो के अंदर है और वहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है, तो वो एक न्यूट्रल सिग्नल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कुमो के अंदर प्राइस का डेवलपमेंट होना अनसर्टेनिटी माना जाता है। उस समय मार्केट वॉलेटाइल रहता है, उस क्रॉसओवर को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम अलर्ट सेट कर लेते हैं। तीसरा क्रॉसओवर जब मार्केट डाउन ट्रेंड से ऊपर जा रहा होता है और क्लाउड के नीचे टीके क्रॉसओवर बुलिश हो रहा है, वो एक वीक सिग्नल होता है, बट हम उससे अवॉइड नहीं करते, इग्नोर नहीं करते। उस समय हम शॉर्ट करना बंद कर देते हैं मार्केट को और लॉन्ग्स का अलर्ट सेट कर लेते हैं या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लॉन्ग शुरू कर देते हैं उस समय और आगे बढ़ते हैं उसके साथ। तो याद रखिएगा, क्लाउड के ऊपर टीके क्रॉसओवर बहुत स्ट्रांग सिग्नल, क्लाउड के अंदर न्यूट्रल सिग्नल और क्लाउड के नीचे वीक सिग्नल, बट सिग्नल ज़रूर है कि इस समय आप शॉर्ट न रहें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट किजुन फ्लैट नहीं होना चाहिए उस समय। उसी प्रकार से अगर आपको बेरिश टीके क्रॉसओवर मिले जिसमें क्लाउड के ऊपर आपको बेरिश टीके मिलता है, वो वीक सिग्नल है, बट आपको एक चेतावनी है कि इस समय आप लॉन्ग नहीं होइए क्योंकि इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम चला गया है। जो मैंने सिखाया था आपको कि कैंडल टेनकिन किजुन का ऑर्डर में अब गड़बड़ हो गया है, तो आप इस समय चेतावनी में रहे। दूसरा, कुमो के अंदर बेरिश टीके न्यूट्रल, कुछ नहीं करिए उस समय, रुकिए, प्राइस को ब्रेक डाउन होने दीजिए। तीसरा, जब क्लाउड के नीचे आपको बेरिश टीके मिलेगा, वो एक सुपर बेरिश सिग्नल है, उस समय आप एग्रेसिव शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये रहा टीके क्रॉसओवर्स।
चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम और सीखते हैं इचिमोकू के बारे में।